नो, एब्सोल्युटली ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और हर किसी के लाइफ में ये टाइम आता है जब उनको कुछ और करना होता है और घर वाले चाहते हैं कि कुछ और करें ड्यू टू वेरियस फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़, और उनकी एक अलग कंडीशनिंग है। वो हमसे 20-30 साल बड़े हैं, हमसे वो अलग टाइम पे बड़े हुए हैं। उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में करियर ऑप्शंस और एक सिक्योर लाइफ को लेके समझ अलग थी। तो मैं मानता हूँ कि एकदम रिबेल नहीं करना चाहिए कि मेरे घर वाले तो समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स ही पहले तो एक ऐसे दो लोग हैं जो और कुछ नहीं चाहते आपसे, बस आपका भला चाहते हैं। बाकी कोई भी हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपके कोलीग्स हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, ये सब आपके साथ है क्योंकि उनको कुछ आपसे मिल रहा है। ठीक है, ये ज़िंदगी का सच है। लेकिन पेरेंट्स ही एक ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते यार, बस आपकी लाइफ ठीक ठाक हो, ये चाहते हैं। सो उनके हिसाब से जो एक सिक्योर लाइफ का डेफिनेशन है वो अलग है। तो पहले तो मैं मानता हूँ कि देखिए, ये मैं कहूँगा बहुत ही अजीब या बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा लोगों को सुनने में, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते तो दुनिया को घंटा करोगे, है ना। घर से ही अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो कन्विंस करके, तो दुनिया तो आपको कुचल देगी कीड़े की तरह। तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, इससे मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए, अगर आपको कुछ करियर स्विच करना है या कुछ ऐसा करियर लेना है कि जो इतना कन्वेंशनल नहीं है, थोड़ा हटके है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन क्यों और कैसे, पहले तो आपका वो करियर लेने के पीछे रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर सिर्फ पैसा आपका फोकस है तो फिर पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, पैसा कमाओ, स्टॉक ब्रोकर बनो, बैंकर बनो, बहुत सारे तरीके हैं। अगर पर्पस आपसे बढ़कर है तब जाके आपको एक अनकन्वेंशनल पाथ लेना चाहिए। ये पहली चीज़ होगी। वाई और कैसे करना है इसको, देखिए, पेरेंट्स को बोल के कन्विंस नहीं करना है कि मुझे करने दो। अरे क्यों करने दे, अभी आपको कुछ हट के करना है तो पहले तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ओके, यहाँ से मुझे अगले साल तक कहाँ पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ तक पहुँचने में, अगर मेरा प्लान फेल हुआ या काम नहीं किया, तो बैकअप क्या है, बैकअप का बैकअप क्या है। अगर ये क्लैरिटी हो, अगर ये प्लान हो हमारे पास, तब जाके उसको एग्जीक्यूट करने में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक क्लैरिटी होती है तब। और फिर पेरेंट्स को भी देख के भरोसा आता है कि नहीं, इसको पता है ये क्या कर रहा है। समझ रहे हो आप। अभी पेरेंट्स का मैक्सिमम डर क्या होता है कि बच्चे को देखते हुए उनको समझ में आता है कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको बस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, फेल हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को तो करने देना ही नहीं चाहिए, पेरेंट्स को ना बोलना चाहिए उनको। नहीं तो फालतू में वो 6 महीना मेहनत करेंगे, ज़िंदगी का पूरा होप्स और ड्रीम्स डालेंगे, पैसा डालेंगे और नहीं होगा। और एक बार जब नहीं होता है ना, तो वो इंसान फिर सपने देखने से बहुत डरता है वापस। तो ये जो बात करते हैं ना लोग, सिक्योर रहो, सपना मत देखो, ये वही लोग हैं जो लाइफ में कुछ करने की कोशिश की उन्होंने विदाउट प्रॉपर प्लान और फंस गए वो। तो उनके लाइफ में वो डर बैठ गया। तो अगर कुछ करना है तो पहले टेक योर टाइम, प्रॉपर से प्लानिंग करो। अगर प्लेन से आपको कूदना है तो पैराशूट लेके तो कूदो, ऐसे मत कूदो कि यार कुछ नहीं होगा, आप समझते नहीं हो, ये मेरे सपने, मुझे उड़ना है, अरे मरेगा गिर के तू। तो जो इसके पीछे कहने का मतलब है कि अगर कुछ करना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। और घर वाले अगर आपका प्लान देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा उनको। और अगर फिर भी ना आए तो उनको कहो कि 6 महीना दो, 1 साल दो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो कहो वो करूँगा या करूँगी। तो अगर आप इतना क्लियरली उनसे बात करो, एक दुश्मन की तरह मत बात करो उनसे कि नहीं समझ रहे हो मुझे आप। अरे बिल्कुल समझते हैं वो, तुमसे 20 दिवालियाँ ज़्यादा देखी उन्होंने, उनको बेवकूफ़ मत समझो आप। लेकिन पहले खुद के प्लान में क्लैरिटी लाओ, तब जाके पेरेंट्स को और बाद में दुनिया को कन्विंस कर पाओगे आप।